प्राचीन समय में उज्जैनी के सूर्यवंशी राजा विक्रम सिंह का एक पुत्र था, राजकुमार आदित्य सेन। वह जितना पराक्रमी था उतना ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय। उसके शौर्य और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन जब राजकुमार जंगल में शिकार कर रहा था, तभी उसने एक झील के किनारे बैठी एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। वह श्वेत वस्त्रों में थी, किंतु उसकी आंखों में अथाह पीड़ा थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी गहरे विषाद में डूबी हुई हो। आदित्य सेन ने समीप जाकर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में इस प्रकार अकेली क्यों बैठी हैं? कन्या ने धीरे से उत्तर दिया, मैं नागलोक के राजा वासुकी की पुत्री नाग कन्या पद्मिनी हूं। मुझे एक भयानक शाप मिला है कि जब तक कोई सच्चे प्रेम से मेरी रक्षा नहीं करेगा, तब तक मैं मानव रूप में पृथ्वी पर ही रहूंगी। राजकुमार उसकी व्यथा सुनकर द्रवित हो गया। उसने कहा, हे देवी, यदि आपके उद्धार का अवसर ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है, तो मैं आपको अपने साथ राजमहल ले चलूंगा और हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करूंगा। पद्मिनी ने संकोच से उसकी ओर देखा, किंतु राजकुमार की आंखों में सच्चाई और करुणा झलक रही थी। वह उसके साथ महल चलने को तैयार हो गई। जैसे ही राजकुमार ने पद्मिनी का हाथ पकड़ा, आकाश में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से गूंजती हुई आवाज आई, हे राजकुमार, यह कन्या केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजी गई है। यदि तुम इसे सच्चे मन से अपनाओगे और कभी छल नहीं करोगे तो यह शाप से मुक्त होगी, परंतु यदि तुमने कभी इसे छोड़ने का विचार किया तो तुम्हारे कुल का नाश निश्चित है। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने आकाश की ओर सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैं अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह अब मेरी अर्धांगिनी होगी और इसके मान सम्मान की रक्षा करना ही मेरा धर्म होगा। इसके पश्चात वह पद्मिनी को लेकर महल चला आया। राजकुमार ने पद्मिनी से विवाह कर लिया। वह अत्यंत सुशील और निष्ठावान पत्नी थी। धीरे धीरे पूरे महल में उसकी मधुरता और तेजस्विता की चर्चा होने लगी, किंतु महल के कुछ षड्यंत्रकारी मंत्री और रानी की दासियां यह नहीं चाहती थीं कि एक अनजानी कन्या रानी बने। उन्होंने राजा के मन में विष भरना आरंभ कर दिया। महाराज, यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि नागवंश की कन्या है। कहीं यह आपको विष देकर मार न डाले। राजकुमार ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। एक दिन उसने क्रोध में आकर पद्मिनी से कहा, सच बताओ, क्या तुम नागवंश से हो? क्या तुम मुझे विष देकर मारने वाली हो? पद्मिनी यह सुनकर हतप्रभ रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, क्या आपने मुझे केवल संदेह करने के लिए अपनाया था? यदि मेरा प्रेम सच्चा नहीं था तो मैं अब तक जीवित ही क्यों रहती? परंतु राजकुमार का मन कड़वाहट से भर गया था। उसने आदेश दिया कि पद्मिनी को कारागार में डाल दिया जाए।